इतिहास की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव एवं आधुनिक इतिहास। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, जिसके प्रथम प्रमुख मौलवी मुइजुद्दीन थे तथा इसमें फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंसी जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तथा वे स्वयं इसके सभापति बने। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर एम.ई. सैंडलर लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे तथा इसके दो भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय साहित्य का तिरस्कार करते हुए कहा था, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। भारत के औपनिवेशिक काल में शिक्षा से संबंधित अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन लागू था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई स्थापित किए गए। महाराष्ट्र के समाज सुधारक डी.के. कर्वे, धोंदो केशव कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उन्होंने 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह एवं विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ पुणे में हुई तथा 1884 ईस्वी में औपचारिक रूप से गठित की गई। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 ईस्वी में जे.के. हिक्की ने प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया और समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड रिपर ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, विदेशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर भारतीय समाचार पत्रों को अंग्रेजी के समान स्वतंत्रता दी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। उत्तरी अमेरिका वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन 1861 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ, जिसका श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। गिरीश चंद्र घोष ने 1862 ईस्वी में बंगाली का प्रकाशन शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ले लिया। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे, बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। केसरी मराठी भाषा में संपादित होता था और मराठा अंग्रेजी भाषा में संपादित होता था। बंगाल साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। फ्री प्रेस जनरल एक प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी थी। 30 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने पटना में द इंडियन नेशनल पत्र की स्थापना की। स्वदेश वाहिनी स्वदेशाभिमानी पत्र के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्र निकाले। कौन कौन से थे? हरिजन बंधु, हरिजन सेवक। हरिजन अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। उर्दू अखबार कौमी आवाज़ का प्रकाशन 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ीक अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया।
रथ गुप्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत हेतु आत्मीय सभा तथा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार हेतु 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई, जहां इनकी समाधि स्थित है। शारदा देवी शारदा मणि मुखोपाध्याय का विवाह 1859 ईस्वी में 5 वर्ष की उम्र में 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से हुआ था। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी काठियावाड़ में हुआ था। इन्होंने अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की तथा 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में तुलसीराम शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज द्वारा की गई। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से प्रख्यात थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ। 1856 ईस्वी का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने दास्ता गुलामी को गैर कानूनी घोषित किया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी का नेटिव मैरिज एक्ट ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें विवाह हेतु न्यूनतम आयु कन्या के लिए 14 वर्ष तथा वर के लिए 18 वर्ष तय की गई। शारदा अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम सीमा बालिका हेतु 14 वर्ष तथा बालक हेतु 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम एच.पी. ब्लावेत्स्की, कर्नल अलकाट एवं विलियम क्वान जज द्वारा की गई। 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में इसका मुख्यालय स्थापित हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया और राष्ट्रीय खजाना जो सरकारी खजाना था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया तथा 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1833 के चार्टर एक द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित थे। भारत में न्यायिक संगठन एवं नागरिक सेवा सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इन्होंने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की तथा कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका व पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय बनाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई, जहां इनकी कब्र स्थित है। बसीन की संधि दिसंबर 1802 पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को देख लेते हैं। हैदराबाद 1798 से 1800 के बीच, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804 तथा जोधपुर, जयपुर, मच्चेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सभी जो राज्य थे ये सहायक संधि स्वीकार किए थे। वेलेस्ली की सहायक संधि जो थी उसे स्वीकार कर लिया था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, जो संगोल की संधि से समाप्त हुआ।
1789 ईस्वी की घोषणा से बंगाल के दासों का निर्यात बंद हुआ तथा 1843 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर 13 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर दिया। लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत विलय सतारा 1848 में, जैतपुर व संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में, करौली 1855 ईस्वी में। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बिछाई गई। लॉर्ड डलहौजी ने पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। तोपखानों का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ तथा सेना का मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 ईस्वी, जबकि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच हुआ। इस समय लिटन गवर्नर जनरल थे। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो के समय हुई, जबकि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई। 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया तथा एनएस बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात बताया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों हेतु 9 घंटे कार्य व महीने के 4 दिन छुट्टी तय की गई। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार तृतीय का आयोजन हुआ तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक संगठन देख लेते हैं। संगठन, संस्थापक और संस्थापना वर्ष। आत्मीय सभा राजा राम मोहन ने स्थापित किया था 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था 1828 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1839 ईस्वी में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1866 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एचपी ब्लावत्स्की कर्नल अलकाट ने किया था 1875 ईस्वी में। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में किया था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने किया था इसकी स्थापना 1919 में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू व सीआर दास ने 1923 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन देख लेते हैं। इंडिया हाउस 1904 ईस्वी में लंदन में स्थापित हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया था। अभिनव भारत 1904 ईस्वी में लंदन में बीडी सावरकर ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी अमेरिका में तारक नाथ दास ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट 1915 ईस्वी हुआ था, काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1942 ईस्वी वाला टोक्यो में हुआ था, रास बिहारी बोस ने किया था। भारत में प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं देख लेते हैं। जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी जिनको बोलते हैं 1838 ईस्वी में स्थापना हुआ था कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी में कलकत्ता में राधा कांत देव अध्यक्ष थे और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों लोग मिलकर किए थे। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी पुणे में हुआ था। एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी ने किया था मिलकर। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने मिलकर किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी केटी तैलंग ने इसकी स्थापना की थी।
तो आज ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस क्लास का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़े। धन्यवाद।